Hello students, welcome to my channel which is Jay Ma'am. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So today we are going to solve the word problems. आज हम लोग word problems को solve करेंगे. So let's start. सो एग्जाम्पल फर्स्ट हमको दे रखा है एन एलईडी टीवी की कॉस्ट दे रखी ₹21,235 एंड एन एयर कंडीशनर की कॉस्ट दे रखी है 11,354 मोर. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एयर कंडीशनर की हमको कॉस्ट बतानी है और टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स, दोनों आइटम्स के टोटल कॉस्ट को बताना है. सो लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. कॉस्ट ऑफ द एलईडी टीवी की कॉस्ट लिखी हमने. नेक्स्ट हमने एयर कंडीशनर की कॉस्ट को इन दोनों को प्लस करा. देन हमारे पास हमारा क्या आया आंसर. सिर्फ एयर कंडीशनर की यहाँ पे हमारी कॉस्ट निकल के आई. ठीक है, देन एयर कंडीशनर की कॉस्ट जो निकल के आई है हमारी टोटल, उसको प्लस करा एंड एलईडी टीवी को प्लस करा. देन हमारे पास टोटल आंसर निकल के आया 53,824. ये हमारा टोटल ओवरऑल आंसर डिफर क्या है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया हमको. देयर आर 2,28,369 मैन है एक टाउन में एंड 2,15,008 विमेन है एक टाउन में एंड 1,98,326 चिल्ड्रंस हैं उस टाउन में. आपको टोटल पॉपुलेशन बतानी है, कुछ नहीं करना है. टोटल मीन्स प्लस होता है. कभी भी टोटल लिखा हो इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है. ओवरऑल जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है उसका प्लस करना है. तो कुछ नहीं, बस इन तीनों नंबर्स को प्लस कर लो. मैन के पॉपुलेशन को और वुमेन के और चिल्ड्रन के प्लस कर लो तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 6,41,703. ये हमारा ओवरऑल टोटल आंसर निकल के आया. टोटल पॉपुलेशन निकल के आ गई टाउन की. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. कुछ एडिशंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. प्रॉपर्टी वन फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका नेम है ऑर्डर प्रॉपर्टी. क्या होता है? चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स. एडेंट्स क्या होते हैं बच्चा? एडेंट्स सिंपल से ही होते हैं, कोई भी नंबर किसी अनदर नंबर से हम लोग ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेंट्स. चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम. इसमें ये बोला गया कि हम लोग किसी भी एडेंट्स का ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसमें हमारे सम में कोई भी चेंज नहीं आएगा. फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 2,023 प्लस 5,453 इक्वल. देन फिर अब एज वही नंबर सेम लिखा, बस हमने क्या करा ऑर्डर चेंज कर दिया. 5,453 प्लस 2,023 ऑर्डर हमने बस चेंज करा, हमारा आंसर तो सेम ही आएगा 7,476. सेकेंड दे रखा है पॉइंट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टू एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम. किसी भी दो एडेंट्स का अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे सम पर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशन. यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल दे रखा है 5 + 3 या फिर 3 + 5 कर लो, हमारे पास आंसर तो क्या सेम ही आएगा 8 दोनों जगह, है ना. नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है प्रॉपर्टी का फाइंड द सम ऑफ 4,619 एंड 2,836. ये हमको एक एग्जांपल दे रखा है. यहाँ पे दो वे दे रखे हैं. फर्स्ट वे में क्या है 4,619 प्लस 2,836. सेकेंड वे में क्या है कुछ नहीं, बस ऑर्डर चेंज करा 2,836 प्लस 4,619 बस ऑर्डर चेंज कर दे और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना. बस वंस लिख लिया, टेंस लिख लिया, 100 लिख लिया एंड 1000 लिख लिया. वंस की पोजीशन में वंस वो नंबर लेके टेंस की पोजीशन में टेंस. ऐसे हमने क्या कर लिया ऐड कर लिया, हमारे पास आंसर क्या निकल के आया 7,455. सेम हेयर सेम वही होगा, बस ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है, कैलकुलेशन तो सेम ही होगी ना, ऐड तो हम लोग सेम ही करेंगे. तो हमारे पास इसमें भी वही निकल के आएगा 7,455. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 2. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? जीरो प्रॉपर्टी. एडिंग 0 टू एनी नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो वो हमको एग्जैक्ट नंबर सेम ही देगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, है ना. फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है 5,879 प्लस 0. तो हमारे पास क्या आया इटसेल्फ, आंसर वही सेम निकल के आया 0 में किसी भी चीज को. जैसे कि जस्ट लाइक एक एग्जांपल, मेरे पास 2 एप्पल्स थे, ठीक है, यहाँ पे 0 थे, तो हमारे पास क्या थे 2 तो होंगे ना प्लेट में एप्पल. यहाँ पे ए था और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ए ही होगा, ऐड करने पे ए ही आएगा. ठीक है, 0 में कोई भी नंबर अगर हम लोग ऐड करते हैं सम ऑफ एनी नंबर,
कोई भी सम है किसी भी नंबर का, उसमें अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो हमारा वो ही नंबर इटसेल्फ सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रखा है इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइंड द सम ऑफ 51,682 एंड 0। इसको उसी पे में ऑर्डर में रख लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 यहाँ पे लिख लें, देन 0, देन 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आएगा और हमारा पूरा ऑल ओवर टोटल सेम आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 51,682। नेक्स्ट हमको दिया है प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी थर्ड में क्या है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। द वे इन विच वी ग्रुप द एलिमेंट्स डज नॉट चेंज द सम, दिस इज कॉल्ड द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम लोग किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स को चेंज करेंगे तो हमारे सम में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, हमारा जो भी आंसर निकल के आएगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे हमको कुछ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, वही कि हम लोग किसी भी सम मतलब कि किसी भी एलिमेंट्स को चेंज करेंगे तो हमारा सम में कुछ भी वो नहीं आएगा, डिफरेंस सेम ही रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, बस हम लोग नंबर्स को चेंज करते हैं, ठीक है। 10 + 5 था, यहाँ पे 6 + 9 था, तो हमारे पास आंसर तो दोनों ही सेम आया, भी 15 एंड इधर भी 15, ठीक है। नेक्स्ट हमको दे रखा है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सिंपल सब्ट्रैक्शन लाइक दिस इन योर जूनियर क्लासेस। वो बच्चा आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाया गया होगा सब्ट्रैक्शन, बट उसका क्या फॉर्म, मतलब कि वो एकदम इजी फॉर्म में होता है ना। तब आपको बस थोड़ा सा टफ सब्ट्रैक्शन करना होगा। 2 पॉइंट्स दे रखे मैंने। फर्स्ट पॉइंट है, इन ए सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम द लार्जर नंबर फ्रॉम विच द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड मिनिमम। किसी भी लार्जर नंबर को हम माइनस करेंगे स्मॉलर नंबर से, उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट दे रखा है, द स्मॉलर नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्रैंड। कोई भी स्मॉलर नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सब्ट्रैंड। द रिजल्टिंग नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। जब हमारा आंसर रिजल्ट निकल के आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंस बोलते हैं, किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस। यहाँ पे दे रखा है 5 - 3 = 2, तो 2 क्या है? हमारा रिजल्ट निकल गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। और 5 क्या हमारा मिन्यूएंड है, 3 क्या हमारा सब्ट्रैंड है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट्स नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे विदाउट बोरोइंग, बिना किसी बोरोइंग के, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, सब्ट्रैक्ट 6,432 एंड 8,584। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेंगे, 1 10 100 1000। देन हम लोग अरेंज करेंगे नंबर को, फिर माइनस कर देंगे, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में 3 5 5 4 4 1 एंड 8 में 6 जाएगा 2। फिर इसको 1 10 100 1000 की पोजीशन में, इस पोजीशन में करेंगे, प्लस का 4 था, माइनस का 2 था, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 80 था, माइनस का 30 था, प्लस का 40 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस का 500 है, माइनस का 400 है, तो प्लस का 100 आएगा। हमेशा प्लस का ही जो जिसमें जो मतलब कि जिस नंबर में जो नंबर बड़ा होता है और उसमें जो साइन लगा होता है वही साइन आता है। तो यहाँ पे 500 बड़ा है तो 500 का साइन आएगा। अब यहाँ पे अगर 400 बड़ा होता तो 400 का साइन आता है ना। अब 8000 में 6000 जाएगा, हमारे पास छोटा बचेगा। हमारे पास टोटल ओवरऑल आंसर क्या निकल रहा है? 2152। विथ बोरोइंग एक केस दे रखा है हमको, सब्ट्रैक्ट 6432 एंड 8584 दे रखा है। यहाँ पे दिया है 1 10 100,000। इसको ऐसे ही फिर हम लोग अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, तो 4 हमारा लार्जर नंबर है और 3 स्मॉलर नंबर है, तो हम लोग बगल वाले से बोरो लेंगे। 13 में 3 जाएगा, सॉरी 13 में 4 जाएगा, नंबर 9 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 4 था तो 3 बचा, फिर बगल वाले से बोरो लिया, 13 में 7 जाएगा, 6 बचा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 था, 4 बचा, नेक्स्ट बगल वाले से बोरो लेंगे, 14 जाएगा, नेक्स्ट 6 बचा, फिर 5 में 3 गया, नेक्स्ट नंबर 2 बचा। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया? 2669। ये इस वे में करेंगे एक्सपेंड, ये हमारा आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म में निकल के आता है ना, और ये हमारा वैसा वाला रहता है। प्लस का 3 था, माइनस का 4 था, तो 3 जाता नहीं, 4 से बगल वाले से कैरी लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल के आएगा? 13, तो 13 में 4 जाएगा, माइनस का 4 जाएगा, तो हमारे पास प्लस का 9 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 30 था, 1 कैरी लेंगे, 130 हुआ, 130 में 7 माइनस का 70 गया, तो प्लस का 60 निकल के आया। ऐसे ही सेम इन दोनों में नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दे रखा है हमको, सब्ट्रैक्ट 6845 फ्रॉम 8762।
इसको अरेंज कर लेंगे 1s 10s 100,000 की पोजीशन में। नेक्स्ट नंबर को भी अरेंज कर लेंगे। देन 2 बचा था यहाँ पे, बगल से कैरी लेंगे 12, 12 में 5 गया, नेक्स्ट 7, ऐसे यहाँ पे 6 था तो 5 बचा, 5 में 4 गया, यहाँ पे 1 बचा, 7, 7 में 8 आता नहीं तो हम लोगों ने बगल से बोरो करा, 17 में 8 गया, हमारे पास 9 बचा। नेक्स्ट यहाँ 8 था, 1 बगल में बोरो करा, बोरो दिया था हम लोगों ने तो 7, 7 में 6 जाएगा, हमारे पास कम बचेगा। टोटल आंसर कितना निकल के आएगा 1917। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 से 6 डिजिट्स वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, वंस वंस की पोजीशन से माइनस करेंगे, टेंस टेंस की, हंड्रेड हंड्रेड्स की पोजीशन से। ठीक है, कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द नंबर्स इन ग्रुप्स ऑफ 10, 1000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड टेंस एंड वंस। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स को अरेंज करेंगे, 10 की पोजीशन में करेंगे, वंस की पोजीशन में करेंगे, हंड्रेड्स की पोजीशन में करेंगे। यहाँ जिसकी जो पोजीशन होगी उसको वहीं पे हम लोग करेंगे, है ना। सेकंड दे रखा है द लार्जर नंबर शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन टॉप। जो भी हमारा लार्जर नंबर है वो हमेशा टॉप में हम लोग प्लेस करेंगे और स्मॉलर नंबर को बिलो द लार्जर वन के नीचे उसके बिलो। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड वाला दे रखा है फॉर एनी एम्प्टी स्पॉट्स, कोई भी खाली जगह है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी राइट 0, वहाँ पे हम लोग 0 नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट वन दे रखा है नेक्स्ट वी सब्ट्रैक्ट द नंबर्स फ्रॉम ईच कॉलम वन एट ए टाइम। हम लोग 1 एट ए टाइम एक बार में एक ही कॉलम को माइनस कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट विथ बोरोइंग, एक बोरोइंग से क्वेश्चन दे रखा है हमको एग्जांपल, सब्ट्रैक्ट 2,97,973 फ्रॉम 5,82,621। इसको हम लोग करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाइक, ये हम लोगों ने लिख लिया। ऐसे हम लोग बोरो लेंगे, यहाँ पे 1 था, 3 जाता नहीं, बगल वाले से बोरो लिया, 11 में 3 गया, 8 बचा। ऐसे यहाँ पे 1 था, बगल वाले से बोरो लिया, 11 हुआ, 11 में 7 लिया, 4 बचा। इधर था 5, बोरो लिया, 15, 15 में 9 गया, 6, 1, 1 से जाता नहीं 7, बगल वाले से बोरो लिया, 11, 11 में 7 लिया, 4, सेम हेयर, 7 में जाता नहीं तो बगल वाले से बोरो लिया, 17, 17 में 9 लिया, 8, एंड यहाँ पे 5 था, बोरो दिया था तो 4 बचा, एंड 4 में 2 जाएगा, 2 बचा। ओवरऑल आंसर हमारा कितना निकल के आएगा 2,84,648। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों का होमवर्क है, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। फर्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ, आपको इसमें सम निकालना है। इन सेकंड वाले में भी आपको नंबर्स को ऐड करना है, ये लोग प्रॉपर गेम है जैसे मैंने करी है ना वैसे आपको करना है। थर्ड वाले में सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। एंड फोर्थ वाले में भी क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मैंने करा ना वैसे ही करना है। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में।